इनसाइड बार कैंडल स्टिक पैटर्न तो यार आप लोगों ने मार्केट में बहुत ही बार देखा होगा, क्योंकि यार ये बहुत ही बनता है और डेली बनता है। और इस पे कैसे ट्रेड करनी है, अगर आप ट्रेड करते हो इस पे तो आपका एसएल हिट हो जाता है। क्यों होता है, सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करूंगा। कैसे ट्रेड करनी है, इस पे प्रॉपर एसएल, टारगेट, एंट्री, सारी चीजें बताऊंगा भाई पूरी स्ट्रेटेजी के साथ। तो वीडियो में बने रहना एंड तक। सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सीखा था, जिसमें एक पैटर्न था इनसाइड बार। बट लास्ट वीडियो में हमने इनसाइड बार का सिर्फ एक स्ट्रैटेजी देखा, बट इनसाइड बार को हम डिफरेंट वेज में ट्रेड कर सकते हैं। आज की वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि आप कोई अच्छी चीज़ें मिस ना कर दो। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। नाउ कंटिन्यू विद द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इनसाइड बार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, एक इनसाइड बार कुछ इस प्रकार से दिखता है। अगर नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई और लो के रेंज के अंदर है तो हम इसे इनसाइड बार बोलते हैं। मतलब इस एग्जांपल में ये रेड कैंडल एक इनसाइड बार कैंडल है, क्योंकि इसका हाई और लो प्रीवियस कैंडल के हाई और लो के रेंज के अंदर है। आइए चार्ट पर एक एग्जांपल देखते हैं इनसाइड बार का। यहाँ आप देख सकते हो ये एक इनसाइड बार कैंडल है, क्योंकि ये कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के हाई और लो के रेंज के अंदर है। यहाँ भी एक इनसाइड बार है, क्योंकि ये भी अपने प्रीवियस कैंडल के रेंज के अंदर है। ना अब आपको एक जनरल आइडिया हो चुका है इनसाइड बार दिखता कैसा है। अब समझिए हमें एंट्री कैसे लेना है। तो जनरल कॉन्सेप्ट ये है, जब मदर कैंडल का हाई ब्रेक होता है, मदर कैंडल मतलब इनसाइड बार का प्रीवियस बिग कैंडल जिसके रेंज के अंदर इनसाइड बार होता है, तो जब इसका हाई ब्रेक होता है तो हम यहाँ बाइंग की पोजीशन बनाते हैं और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस इनसाइड बार के लो के नीचे होता है। और जब मदर कैंडल का लो ब्रेक होता है तो हम यहाँ शॉर्ट की पोजीशन बनाते हैं और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस इनसाइड बार के हाई के ऊपर होता है। देखिए, अगर हम कोई बुलिश ट्रेड लेते हैं तो उसके लिए मदर कैंडल ग्रीन होना चाहिए, और अगर हम कोई बेरिश ट्रेड लेते हैं तो उसके लिए मदर कैंडल रेड होनी चाहिए, जिससे हमें एक अच्छी एक्यूरेसी मिलती है। स्ट्रैटेजी को समझने के पहले आप समझिए हमें इसे कब अवॉइड करना है। अगर मार्केट रेंज बाउंड है या साइडवेज है तो हमें इनसाइड बार पर ट्रेड नहीं लेना है। उस समय हमें इसे अवॉइड करना है, क्योंकि इनसाइड बार हमें इनडिसीजन रिप्रेजेंट करता है। मतलब मार्केट यहाँ अनडिसाइडेड है, यहाँ ना बायर्स प्राइस को ऊपर ले जा पाए और ना सेलर्स प्राइस को नीचे ले जा पाए, और प्रीवियस कैंडल के रेंज में फंसे रहें। और वहीं रेंज मार्केट भी अनडिसाइडेड होता है, जहां बायर्स प्राइस को रेसिस्टेंस तक लेकर जाते हैं और सेलर्स प्राइस को सपोर्ट तक लेकर जाते हैं, और ये कुछ दिनों तक चलता रहता है और प्राइस एक रेंज में फंसा रहता है। अब आप ही सोचिए, अगर हम दो अनडिसाइडेड चीज़ों को मिलाकर ट्रेड करें तो हमें क्या मिलेगा। अब समझते हैं हम इसे ट्रेड कैसे करना है। पहला तरीका है, जब मार्केट कंसोलिडेशन पीरियड के बाद एक ब्रेकआउट देता है तो हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा तरीका, जब प्राइस 10 पीरियड मूविंग एवरेज के साथ रिएक्ट कर रहा होता है तब हम इनसाइड बार को ट्रेड कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है सपोर्ट और रेसिस्टेंस। आइए एक एक करके एग्जांपल की हेल्प से स्ट्रैटेजी को समझते हैं। पहले हम ब्रेकआउट ऑफ कंसोलिडेशन पर ट्रेड कैसे लेना है वो समझेंगे। देखिए, जब मार्केट कंसोलिडेट करता है मतलब यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस है, और जब प्राइस यहाँ किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट देता है मतलब यहाँ एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट होता है जो सपोर्ट या रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है। और इस सिचुएशन में जब एक इनसाइड बार फॉर्म होता है तो ये हमें एक बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो मार्केट क्लियरली एक रेंज में मूव कर रहा है। नेक्स्ट, प्राइस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है, मतलब यहाँ डाउनवर्ड मोमेंटम हाई है, और यहाँ हमारे पास एक इनसाइड बार कैंडल है। अब हमें इसके लो के ब्रेक होने का वेट करना है। नेक्स्ट, यहाँ एक रेड कैंडल इसके लो को ब्रेक कर देता है। अब मैं यहाँ शॉर्ट कर सकता हूँ और मेरा स्टॉप लॉस इनसाइड बार के हाई के ऊपर होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ भी मार्केट क्लियरली एक रेंज में है। नेक्स्ट, प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है और फिर यहाँ हमें एक इनसाइड बार कैंडल मिलता है। अब हमें मदर कैंडल के हाई के ब्रेक होने का वेट करना है, तो यहाँ एक ग्रीन कैंडल मदर कैंडल के हाई को ब्रेक कर देता है। अब मैं यहाँ बाई कर सकता हूँ और यहाँ मेरा स्टॉप लॉस इस जगह पे कहीं होगा। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। अब मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट समझिए। सपोज ये प्राइस है और ये हमारा 10 पीरियड मूविंग एवरेज है, और यहाँ प्राइस मूविंग एवरेज के साथ परफेक्टली रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, और जब हमें इस सिचुएशन में इनसाइड बार मिलता है तब हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं। आइए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ चार्ट पर 10 पीरियड मूविंग एवरेज अप्लाइड है और आप देख सकते हो प्राइस मूविंग एवरेज के साथ परफेक्टली रिएक्ट कर रहा है। मतलब ये हमें इंडिकेट कर रहा है अभी मार्केट में मोमेंटम है। नेक्स्ट, यहाँ मूविंग एवरेज के पास एक इनसाइड बार कैंडल है। नाउ अब हमें मदर कैंडल के नीचे शॉर्ट करना है और इनसाइड बार के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। अगेन एक इनसाइड बार कैंडल, हमने मदर कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट किया और इनसाइड बार के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया। तो अब तक हमने दो कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब हम समझेंगे हम इसे कैसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस के साथ कंबाइन करके ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए हम पिछले वीडियो के एग्जाम्पल को यूज़ करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा है तो आप इसे स्किप कर सकते हो या एक बार और देख सकते हो ताकि आपको रिकॉल हो जाए। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास एक रेसिस्टेंस लेवल है
चूंकि प्राइस इस लेवल पर मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होकर नीचे चला जाता है, जो इसे एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस लेवल बनाता है। नेक्स्ट प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है और यहाँ हमारे पास एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक है। ये इनसाइड बार क्यों है? क्योंकि इस कैंडल का हाई और लो प्रीवियस कैंडल के हाई और लो के रेंज के अंदर है। इनसाइड बार मार्केट में इनडिसीजन रिप्रेजेंट करता है, मतलब मार्केट यहाँ अनडिसाइडेड है। यहाँ ना बायर्स प्राइस को ऊपर ले जा पाए, ना सेलर्स प्राइस को नीचे ले जा पाए। नेक्स्ट यहाँ एक रेड कैंडल इस मदर कैंडल के लो को ब्रेक कर देता है। मार्केट यहाँ अनडिसाइडेड था, पर जब ये रेड कैंडल इस कैंडल के लो को ब्रेक कर देता है तो यहाँ क्लियरली इस रेसिस्टेंस लेवल पर सेलर्स का इंटरेस्ट देखने को मिलता है। एज अ रिजल्ट प्राइस यहाँ से नीचे चला जाता है। आइए एक थोड़ा एडवांस ट्रेड सेटअप देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो प्राइस इस लेवल तक ऊपर जाता है, फिर यहाँ से रिवर्स हो जाता है, जो इसे एक रेसिस्टेंस लेवल बनाता है। नेक्स्ट प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है। अब नोटिस कीजिए जब प्राइस इस लेवल को अप्रोच करता है कैसे कैंडल्स का साइज छोटा होते जाता है। यहाँ हमारे पास एक बिग कैंडल है, नेक्स्ट एक स्मॉल कैंडल है, फिर एक उससे भी स्मॉल कैंडल और फाइनली एक इनसाइड बार। जब प्राइस अपने की लेवल को अप्रोच करता है और उस समय अगर कैंडल्स का साइज छोटा होते जाता है तो ये एक मोमेंटम लॉस का साइन है। और हम ये भी देख सकते हैं मल्टीपल कैंडल्स इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने में फेल हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ एक बिग रेड कैंडल इनसाइड बार के मदर कैंडल का लो ब्रेक कर देता है। नाउ अब यहाँ हमारे पास मल्टीपल फैक्टर्स है जो हमें यहाँ एक हाई क्वालिटी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट श्रिंकिंग कैंडल जो हमें मोमेंटम लॉस इंडिकेट करता है। सेकंड मल्टीपल रिजेक्शंस एट दिस रेजिस्टेंस लेवल। थर्ड इनसाइड बार कैंडलस्टिक। और फाइनली एक रेड कैंडल जो मदर कैंडल के लो को ब्रेक कर देता है। अब मैं यहाँ शॉर्ट कर सकता हूँ। सो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आई होप गाइस वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक करके भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम भाइयों।